हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज दिन है मंडे। आज है सावन का दूसरा सोमवारी। तो मैंने फास्टिंग नहीं रखा है। आप लोगों ने फास्टिंग रखा है कि नहीं, मुझे ज़रूर आप लोग बताना, कमेंट्स ज़रूर करना। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आज फास्टिंग नहीं रखा है। ऐसे मैं सावन का 2 सोमवारी करती हूँ, चारों नहीं करती हूँ। 4 आते हैं ना, 4 कभी 5 कभी मतलब सोमवारी होते हैं, लेकिन मैं 4 या 5 जो भी आते हैं फिर भी मैं 2 ही करती हूँ। लेकिन अभी मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये सोमवारी भी नहीं कर रही हूँ। लास्ट वाला जो लास्ट को जो 2 आते हैं ना, वो देखूँगी तो करूँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी, कैसे ख़राब हो गई थी और वीकनेस क्यों हुआ। मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूंगी इस ब्लॉग में। आप लोग बस बने रहिएगा। और आज मैंने पहना है ये ग्रीन कलर की साड़ी। ग्रीन नहीं है, इसमें ग्रीन, रेड, पिंक, येलो सब कलर की है। तो ये आज मैंने ये साड़ी पहना है। तो मैंने पूजा पाठ समाप्त कर लिया है। मैं आज मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा था। थक जा रही हूँ एकदम से, जो वीकनेस है ना, एकदम से मैं बहुत ज़्यादा ही थक जा रही हूँ। तो मैं मंदिर नहीं गई थी, मैंने घर में ही पूजा कर लिया भोले बाबा का। तो चलो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। कुछ कपड़े मैंने धोए हैं, उसको मैं जा रही हूँ धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ। और नैतिक अंशुमन गए हैं स्कूल, पतिदेव जी गए हैं ड्यूटी, मैं घर पे अकेली हूँ। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद बच्चों का स्कूल से लाने का टाइम भी हो जाएगा, फिर बच्चों को लाने भी जाना है। तो खाना में मैं एकदम से सिंपल सा बनाऊँगी, चावल, दाल और नेनुआ का सब्ज़ी। और बगल में कुछ काम चल रहा है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, बगल में कुछ काम चल रहा है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाते बनाते आप लोगों से मैं बातें भी करूँगी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई, कैसे ख़राब हुई, मैं भेलौर से कब आई, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए फटाफट से पहले खाना बनाने चलते हैं, उसके बाद आप लोग से बातें करेंगे। तो हाँ जी, मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं दूध को चढ़ा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी। दूध हो जाएंगे तो मैं एक तरफ सब्ज़ी बना लूँगी। और दाल मैंने सुबह में ही बना लिया है। तो इसके बाद मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करती हूँ कि मैं भेलौर से कब आई और मुझे क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं भेलौर से 17 जुलाई को मेरा टिकट था, और मैं भेलौर से अकेले आई हूँ। मेरी बुआ लोग मेरे साथ नहीं आई हैं, भाई लोग मेरे साथ नहीं आए थे। मैं अकेले भेलौर से आई हूँ, और 19 तारीख को मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिन मैं क्यों वहाँ रही। तो वहाँ पे जो चेकअप वगैरह रहता है, तो वहाँ पे चेकअप मतलब 2-3 दिन करके पहले टेस्ट वगैरह हुआ था, उसके बाद लास्ट रिपोर्टिंग मेरा हुआ था। और उसके बाद मैं 2-4 दिन वहाँ एक्स्ट्रा रही थी। और बुआ लोग का अभी मतलब टेस्ट वगैरह उनका नहीं हुआ था, अपॉइंटमेंट उनका था, लेकिन टेस्ट वगैरह जो डॉक्टर लिखे थे वो उनको करवाना था। तो मैं इतने दिन बैठकर भेलौर में क्या करती, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को ना छोड़ कर गई थी माँ जी के पास में। तो मैं भेलौर चली गई थी दोनों बच्चों की, क्योंकि दोनों की स्कूल चल रही थी। हम पूरा माँ जी ही करती थी, दोनों बच्चों को संभालना और पतिदेव को संभालना, मतलब पतिदेव को ड्यूटी वगैरह है तो पतिदेव को संभालना। तो माँ जी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो बुआ लोगों को टाइम लगता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। तो मैं अकेले आई। तो मुझे ट्रेन में एक रात तो भेलौर से टाटा आने में 36 घंटा मतलब लगता है। तो एक रात तो मैं ठीक रही, और दूसरा रात में जैसे ही ट्रेन का खाना खाई तो मुझे ना उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो उल्टियाँ स्टार्ट हो गई तो बहुत ज़्यादा मुझे उल्टियाँ आधे आधे घंटे पर मुझे होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, अचानक से मुझे चक्कर सा आया, और मैं ट्रेन में मतलब मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। तो मैंने सभी से पूछा कि उल्टियाँ का दवाई आप लोग के पास है, तो किसी के पास ये उल्टी का दवाई नहीं था। तो बस मैं अब इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं टाटा पहुंचूं। तो सुबह में 4 बजे का टाइम था टाटा पहुंचने का ट्रेन का, लेकिन 4 घंटा ट्रेन लेट थी, इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो 8 बजे मैं टाटा पहुंच गई थी, और सीधे डायरेक्ट मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ पे मुझे सलाइन वगैरह चढ़ा था 1 बोतल। तो बस मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ। वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कोई मतलब वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी, और आप लोग के साथ मैंने कुछ शेयर नहीं किया था। तो चलिए सब अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ। नेनुआ का मैंने काट के रखा था नेनुआ को, और उसमें मैंने सबसे पहले मैंने तेल डाला था, उसके बाद जीरा डाला था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डालकर मैंने थोड़ा देर के लिए उसको पका लिया। तो उसके बाद नेनुआ को मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और इसको मैं ढककर पकाऊंगी। तो ये आराम से ये गल जाएगा और अच्छे से ये पक भी जाएगा।
तो जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लाने। बच्चों का स्कूल का छुट्टी का टाइम हो चुका है। अंशुमन स्कूल से आ गया? भैया को लेने नहीं गया? भैया खुद से आएगा? तो भैया खुद से आ जाएगा, नैतिक खुद से आ जाएगा। तो हाँ जी, चलिए बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। अंशुमन को तो मैं ले आई थी, इसके बाद नैतिक खुद से आ गया है और अभी नैतिक आकर खेल रहा है, टीचर बना हुआ है और अंशुमन से बात कर रहा है, तो उसका आवाज़ आप लोग को आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों को खाना दे देती हूँ, इसके बाद ये ड्यूटी से आएंगे तो इनको खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो सबसे पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ। तो ये देख लीजिए नैतिक और अंशुमन का खाना। तो अंशुमन का खाना मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया था, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये नैतिक का चावल, दाल और सब्जी, और अंशुमन का खाना मैं इसलिए शेयर नहीं करती कि वो थाली में भी नहीं खाता है, तो इस बाउल में खाता है चावल और उसके ऊपर से दाल और उसके ऊपर से सब्जी। तो ये एक साथ ही मिक्स करके और उसको मैं स्पून से ही खिलाती हूँ। अभी वो अपने मतलब उंगलियों से नहीं खाता है, अभी स्पून से वो खाता है। तो जा रही हूँ, नैतिक को दे दे रही हूँ खाना और ये अंशुमन को खाना खिला दे। उसके बाद पतिदेव जी आएंगे ड्यूटी से तो वो खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो हाँ जी, खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन को क्लीन करने। मेरे पतिदेव जी भी आ गए थे, उनको मैंने खाना दे दिया था, मैंने खुद खा लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा वीकनेस है, वीकनेस हल्का फुल्का है। जब मैं भेलौर से टाटा आई थी ना, उस टाइम तो मेरा पूरा हालत एकदम से ख़राब था। मैं बैठने के भी लायक नहीं थी, मैं होश में ही नहीं थी, मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं बैठूं। मैं आंख बंद करके हमेशा लेटी रहती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो देख लीजिए मैंने नेल पॉलिश कर लिया है और हाथों में मैंने मेहंदी नहीं लगाया है क्योंकि मेहंदी घर में नहीं है। तो मैंने इनको बोला है कि मेहंदी लाकर दे दीजिए, तो शाम को देखती हूँ लगाऊंगी। और आज सोमवारी है, सावन का दूसरा सोमवारी है। तो पहले सोमवारी में तो मैं यहाँ पे नहीं थी और दूसरे सोमवारी में मैं यहाँ हूँ। तो मुझे मेहंदी का याद भी नहीं रहा, नहीं तो ये कल ला देते, तो कल मैं नहीं मंगवाई थी। तो मैंने सोचा था कि ये ड्यूटी से आएंगे ना तो इनको मैं बोलूँगी कि मेहंदी लेते आना, लेकिन ये ड्यूटी से इधर आ गए थे। तो अभी जाएंगे मार्केट, ये निकलेंगे मार्केट, अभी रेस्ट कर रहे हैं और दोनों बच्चे। तो इनको मैंने बोला है मेहंदी लाने के लिए, तो हाथों में मैं लगाऊंगी। मैंने अपने हाथों में अभी सावन में मेहंदी नहीं लगाया है। और ये जो चूड़ियाँ हैं आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी हरी चूड़ियाँ, बहुत अच्छी लग रही है ये हरी हरी चूड़ियाँ। तो आप लोगों को हैप्पी सावन, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और भोले बाबा का कृपा सब पे बना रहे। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और नैतिक और अंशुमन जाएंगे थोड़े देर के बाद ट्यूशन। अभी बज रहे हैं 3 और थोड़ी देर बाद नैतिक और अंशुमन ट्यूशन के लिए जाएंगे। और इन दोनों की बदमाशी ना चलते रहती है। ये दोनों भाई क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं तुम्हारा बदमाशी। अंशुमन सबसे ज़्यादा बदमाश है, सुन रहे हैं, अंशुमन सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है जी। तो चलिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। उसको हटाओ बेटा, उसको हटाओ, फुटबॉल घूमो नहीं, नहीं तो उसको हटा लो बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।